हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक हंटेड गांव की कहानी है, जिस गांव के ऊपर एक प्रेत आत्मा का साया था और वो साया केवल नवजात शिशु को ही अपना शिकार बनाता था। लेकिन इसके पीछे का राज क्या था और वो साया इतना गुस्से में क्यों था, इसी बात से पर्दा उठाएंगे इस कहानी में। तो कहानी में एंड तक जुड़े रहिए। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लगभग 1500 से 2000 लोग रहते होंगे। उस गांव का जो मुखिया था, उस मुखिया की बहू प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उसके 9 माह भी पूरे हो चुके थे। अभी घर में पूरी खुशियां आई हुई थी क्योंकि कुछ ही दिन बाद घर में एक बच्चा आने वाला था। तो जब उसके डिलीवरी का समय आया तो डिलीवरी होने के बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद तुरंत बाद बच्चे की मौत हो जाती है, जिससे डॉक्टर भी शॉक हो गया था क्योंकि डिलीवरी के पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे की मौत क्यों हुई ये डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया था। अब उस परिवार में पूरी तरह से मातम छाया हुआ था। जिस परिवार में खुशी आने वाली थी उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ गिर चुका था। कुछ दिन बाद लोग उस बात को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सेम दूसरे के यहाँ भी सेम घटना घटित होती है। सेम तरीके से डिलीवरी होने के बाद बच्चे की मौत हो जाती है और उस साल में करीब करीब 8 बच्चों की मौत सेम तरीके से हो जाती है। डिलीवरी के पहले सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे की मौत हो जाती है। एक साल में सेम तरीके से बच्चों की मौत के कारण उस गांव के लोग भी बहुत ज्यादा डर चुके थे। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें। तो मुखिया किसी मांत्रिक को बुला के लाता है और जब मांत्रिक उसकी पूजा पाठ करता है तो वो बताता है कि इस गांव के ऊपर एक खतरनाक औरत का प्रेत का साया मंडरा रहा है और वही साया सारे बच्चों को शिकार बना रहा है। लेकिन औरत कौन थी और उसके प्रेत आत्मा इतने गुस्से में क्यों थी, उसके पीछे भी एक कहानी है। कुछ सालों पहले उस गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब था, इसीलिए वो गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। एक था मक्खीलाल, उसका बेटा चिंदीलाल और चिंदीलाल की पत्नी दुधिया। चिंदीलाल और मक्खीलाल दोनों भी बाप बेटे बहुत ज्यादा आलसी थे और कामचोर भी थे और वो दिन भर दारू पी के इधर उधर पड़े रहते थे। लेकिन दुधिया उसी गांव के कुछ लोगों के घर पे काम करके आमदनी इकट्ठा करती थी और उसी आमदनी के ऊपर उनका घर भी चलता था। लेकिन मक्खीलाल और चिंदीलाल दुधिया से पैसे छीनकर उसके दारू पीकर इधर उधर पड़े रहते थे। कुछ दिन बाद दुधिया भी प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेगनेंसी में उसके भी 9 माह पूरे हो चुके थे। लेकिन दिन भर काम करना और भरपेट खाना ना मिलना, इस कारण से दुधिया की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। अभी दुधिया का डिलीवरी का टाइम आ चुका था, लेकिन उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। उसका शरीर गर्म लोहे की तरह तप रहा था और उससे जगह से उठना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अभी दुधिया 2-3 दिन से काम पे नहीं जा रही थी, जिस कारण उसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। अभी दुधिया लगभग 3 दिनों से भूखी थी और उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन ये देखने के बाद चिंदीलाल और मक्खीलाल दोनों गांव में जाते हैं और लोगों से पैसा मांगते हैं। तो जिन जिन के यहाँ पे दुधिया काम करते थे उन लोगों ने दुधिया के इलाज के लिए पैसा दिया, लेकिन चिंदीलाल और मक्खीलाल उस पैसे के भी दारू पी के सो जाते हैं। अभी 4-5 दिन हो चुके थे, डिलीवरी का टाइम नजदीक आ चुका था, लेकिन दुधिया पूरी तरह से भूखी थी और वो उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस कारण वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाई और वो बच्चा पेट में ही दम घुटकर मर गया। वो दुधिया भी जोर जोर से चिल्ला रही थी, सबको मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसके घर से आने जाने लोग भी उसको अनदेखा कर रहे थे। उसकी चीखें सुनने के बाद भी लोग उसकी मदद के लिए नहीं जा रहे थे और ऐसे करते ही दुधिया ने भी वहां पे दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत के समय दुधिया ने उस गांव को श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में मैं किसी भी बच्चे को जन्म नहीं ले दूंगी और जन्म होते उसे मार दूंगी।
दूसरे दिन चिंतीलाल और मक्खीलाल दोनों फिर से गांव में जाते हैं और दुधिया की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए लोगों से पैसा मांगते हैं। तो गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए उसे कुछ ना कुछ देकर उसे भेज देते हैं। लेकिन उस समय मक्खीलाल और चिंतीलाल दोनों भी वो गांव छोड़कर निकल जाते हैं। अभी दुधिया का मरा हुआ शरीर उसी झोपड़ी में पड़ा रहता है। कुछ दिन बाद वो सड़ जाता है। उसे कुछ दिन बाद मुखिया की बहू भी प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के बाद 9 महीने के बाद जैसे वो बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जन्म लेते बराबर ही मर जाता है। अभी यहाँ पे दुधिया का श्राप का असर दिखना चालू हो गया था और 1 साल में 8 बच्चों की मौत सेम तरीके से हो जाती है। लेकिन जब मांत्रिक गांव में आता है और मांत्रिक जब गांव वालों को बोलता है कि उनके गांव के ऊपर एक प्रेत आत्मा का साया मंडरा रहा है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, उस कारण लोग और भी ज्यादा डर गए थे और उन लोगों को अभी क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मुखिया के कहने पर तांत्रिक उसका काम चालू कर देता है। लेकिन उसके बाद दुधिया की आत्मा और भी ज्यादा गुस्सेल और खतरनाक हो जाती है और वो मांत्रिक को ही मार देती है। इसके पहले तो दुधिया की आत्मा केवल शिशु को ही मारती थी, लेकिन अभी उसने नई वाली दुल्हन को भी शिकार बनाना चालू कर दिया था। जब भी कोई लड़की दुल्हन बन के उस गांव में आती थी तो दुधिया की आत्मा उसके ऊपर हावी हो जाती थी। ऐसे में ही 2 दुल्हन की मौत भी हो जाती है और इस घटना के बाद कोई भी उस गांव में अपने बेटी की शादी नहीं करवाता है, जिस कारण उस गांव में अभी कोई भी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन जो भी युवक गांव के बाहर जाकर शादी करता था और शादी करने के बाद जैसे गांव में आता था तो दुधिया की आत्मा उस दुल्हन को मार देती थी। अभी गांव के मुखिया और गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दुधिया की आत्मा ने मांत्रिक को भी मार दिया था और वो आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद गांव वालों ने गांव को छोड़ना चालू कर दिया था। गांव धीरे धीरे वीरान हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों में ये गांव मनुष्यहीन हो जाएगा। तभी उस गांव से थोड़ी दूर जंगल में एक बाबा रहते थे और बहुत ही ज्यादा तपस्वी और योगी थे। जैसे ये बात उन बाबा को पता चलती है वैसे ही बाबा गांव वालों की मदद करने गांव में पहुंच जाते हैं और मुखिया को मिलते हैं। मुखिया सारी बीती बात बाबा को बता देते हैं। लेकिन बाबा आने के बाद दुधिया की आत्मा और भी ज्यादा क्रूर और खतरनाक हो जाती है और वो सीधे बाबा पे अटैक कर देती है। बाबा पे हमला करने के बाद दुधिया की आत्मा बाबा को कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि बाबा श्री बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम जपावे। जब महावीर के नाम से ही भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं तो बाबा तो स्वयं बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए दुधिया की आत्मा उन्हें कुछ भी नहीं कर पाई। ये देखकर गांव के लोग भी चकित हो गए। बाबा ने तुरंत उसी गांव के हनुमान मंदिर के बाहर यज्ञ करना चालू कर दिया और यज्ञ को देखने के लिए गांव के सभी लोग और युवक भी वहां पे आ गए। तब बाबा ने लोगों को बताया कि जिस झोपड़ी में दुधिया रहती थी उसी झोपड़ी में दुधिया का शव अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। अगर गांव के लोग अगर दुधिया के शव का विधिवत अगर अंतिम संस्कार कर देते हैं तो दुधिया की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और गांव भी उसके श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन दुधिया की झोपड़ी में जाना मतलब खुद के मौत को बुलाना था, इसीलिए उसके झोपड़ी में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन तभी कुछ युवक बड़ी हिम्मत करके आगे आते हैं और इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। तभी बाबा कुछ अभिमंत्रित धागा उनके हाथों में बांध देते हैं और उनको हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलते हैं। तभी वो युवक झोपड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो झोपड़ी के पास जाते हैं तभी दुधिया का वही खतरनाक साया उनके सामने आता है और उन पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे कि बाबा ने कहा था वैसे ही वो युवक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं और उसी पाठ की वजह से दुधिया का साया उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता। अभी युवक दुधिया की झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं तो वहां पे उसको एक कंकाल पड़ा दिखता है और उस कंकाल के पेट में और भी एक छोटा सा कंकाल था, शायद वो दुधिया के बच्चे का रहा होगा। वो युवक दोनों कंकाल को उठा के गांव के बाहर स्मशान भूमि में जाते हैं और उनका विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद
दुधिया की आत्मा मुक्त हो जाती है और गांव को भी उसके हिसाब से मुक्ति मिल जाती है। अभी गांव से फिर से शादियां होने चालू हो गई थी और बच्चों की किलकारी भी वहां पे सुनाई दे रही थी। जिस गांव में आतंक फैला हुआ था उस गांव भी फिर से खुशहाल हो रहा था। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ घटना होती है तो आप भी महावीर का नाम जप सकते हो, क्योंकि महावीर के नाम से ही भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय बजरंगबली।